अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो होंडा CB150 और YBR के दरमियान है। आज हम इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं और आज के कंपैरिजन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि YBR के अंदर क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, CB150 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, दोनों के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इनकी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि इन दोनों बाइक्स में से आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे YBR से। तो YBR के मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि YBR के मीटर के अंदर RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर तमाम चीज़ें अवेलेबल है। असेंबलीज में इसके अंदर आपको कील स्विच नहीं मिलेगा और डिपर नहीं मिलेगा। बाकी इसके अंदर ओवरऑल आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाएगा और बाकी तमाम फीचर्स अवेलेबल है। CB की बात करें तो होंडा CB150 के अंदर आपको मीटर में तमाम स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी, जिसमें RPM है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर। इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर भी है जिसको मैग्नेटिक की विद शटलॉक सिस्टम कहते हैं और एंटी थेफ्ट बेसिकली ये है। इसके अलावा अगर हम असेंबलीज की बात कर लें तो इसके अंदर भी किल स्विच आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको डिपर इंस्टॉल मिलेगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर किल स्विच मिसिंग है। और मीटर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में CB का मीटर ज़्यादा खूबसूरत है। हेडलाइट की तरफ आ जाएं तो YBR की जो हेडलाइट है उसके अंदर हेलोजन बल्ब इंस्टॉल्ड है। हेडलाइट की जो शेप है वो फुल स्पॉटी लुक बनाई गई है इसकी। और उसके अलावा इसके जो इंडिकेटर्स हैं आप देख सकते हैं, छोटे से इसके अंदर इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं और बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको अलॉयमेंट्स मिल जाएंगे और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है जिसकी जो स्टॉपिंग पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर CB की तरफ आ जाएं तो CB के अंदर आप देख सकते हैं कि CB के जो फ्रंट हेडलाइट है वो बहुत खूबसूरत बनाई गई है। इसके जो फ्रंट पे आपको एक्स्ट्रा लाइट्स मिल रही हैं, बेसिकली इनको फॉग लाइट्स होंडा ने नाम दिया था, तो ये इसके साथ काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं इसके हेडलाइट के साथ। इसकी हेडलाइट के अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं CD70 वाले इसके अंदर इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर अगर फ्रंट शॉक्स की बात करें तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 80/100 का फ्रंट टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 18 इंच के अलॉयमेंट्स मिल जाएंगे और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। फ्रंट ओवरऑल से मेरे ख्याल में CB ज़्यादा बेहतर है। इसके हेडलाइट की शेप जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा DRLs मिल जाएंगी बेसिकली। और उसके अलावा इसके अंदर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है जिसकी स्टॉपिंग पावर YBR से ज़्यादा है। इसके बाद अब टैंक की तरफ आ जाए तो YBR का जो टैंक है वो 13 लीटर्स का इस बाइक के अंदर आपको टैंक मिल जाएगा। ग्राफिक्स इस बाइक के काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर आपको मिल रही है। और इस बाइक की अगर सीट की बात करें तो इस बाइक की जो सीट है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है। 40 to 45 किलोमीटर एवरेज आपको उस सूरत में मिलेगी अगर आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे। मैं हर वीडियो में बात कहता हूँ क्योंकि जब तक आप बाइक को प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखेंगे आपका बाइक तब तक ना परफॉर्मेंस अच्छी देगा और ना ही एवरेज आपको बाइक की उस तरह की मिलेगी। इसके बाद अब अगर CB की तरफ आ जाएं तो CB के अंदर जो आपको टैंक मिल रहा है वो 13 लीटर्स का टैंक है। इस बाइक की अगर शेप देखें टैंक की तो टैंक की शेप मेरे ख्याल में CB की ज़्यादा बेहतर आपको मिल रही है। इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। ग्राफिक्स आप खुद डिसाइड करें कि आपको किसके पसंद है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है वो भी 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन YBR की आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी इससे एवरेज। उसके अलावा अगर सीट की बात कर ली जाए तो होंडा CB150F की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट सीट बनाई गई है। अगर आप इनके सीट्स को कंपेयर करें तो दोनों बाइक्स की सीट्स स्पोर्टियर सीट्स हैं जिसकी वजह से राइडर तो बहुत कंफर्टेबल बैठता है लेकिन पैसेंजर जो है वो थोड़ा सा ऊपर होकर बैठा होता है। लड़कों के लिए तो मसला नहीं है, लेडीज़ के लिए ये इशू बनता है क्योंकि वो सही तरह बैठ नहीं सकती इन सीट्स के ऊपर। बहरहाल इसके बाद चलते हैं इंजन की तरफ। तो सबसे पहले YBR के इंजन की बात कर लेते हैं। YBR का जो आपको इंजन मिल रहा है उसके अंदर वो है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिल रहा है। बैलेंसर का फ़ायदा ये है कि बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलती हैं। जब तक आप 70 क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ खास वाइब्रेशंस इसके अंदर फील नहीं होने वाली। इस बाइक के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर इंस्टॉल मिल रहा है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो इसका बोर है वो 54 mm है। इस बाइक का स्ट्रोक भी 54 mm है। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो 10.0:1 है।
इस बाइक के जो स्टार्टिंग सिस्टम है इसमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिल रही है वो 5 गियर ट्रांसमिशन है, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर रिटर्न शिफ्ट अवेलेबल है। स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो बाइक की स्पीड भी अच्छी है और उसके अलावा पिकअप की बात करें तो पिकअप इस बाइक की बहुत अच्छी बनाई गई है। अब अगर YBR की बैक साइड पर आ जाएं तो YBR के अंदर आपको बैक पर स्विंग आर्म शॉक्स मिल रहे हैं। सबसे पहले आप इसका सिलेंसर देख लें। इसका सिलेंसर ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है और इसके ऊपर क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको बैक पर स्विंग आर्म शॉक्स मिल रहे हैं। इसका जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है, 18 इंच के अलॉयज़ हैं और इस बाइक के अंदर आपको बैक पर ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिल रही है। अब बात करते हैं CB के इंजन की। तो CB का जो इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और हेड कैमशाफ्ट इंजन है विद बैलेंसर शैफ्ट। बैलेंसर शैफ्ट आपको दोनों बाइक्स के अंदर मिल जाता है, तो वाइब्रेशंस का मसला आपको दोनों बाइक्स के अंदर ही मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 149.2 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस बाइक का जो बोर है वो 57.3 mm है। इस बाइक का स्ट्रोक 57.8 mm है। इस बाइक के जो कंप्रेशन रेशो है वो 9.1:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक के अंदर जो आपको ट्रांसमिशन मिल रही है 5 गियर ट्रांसमिशन है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर रिटर्न शिफ्ट अवेलेबल है, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो स्टार्टर सिस्टम है इसमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट आपको दोनों इंस्टॉल मिलेंगे। अगर हम इस बाइक के कार्बोरेटर की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर मिल रहा है। अब YBR के अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल रहा है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है बटरफ्लाई कार्बोरेटर की और एवरेज भी उससे बेहतर आती है। इसके बाद अब अगर CB की बैक साइड पर आ जाएँ तो CB के अंदर आपको बैक पर फुल चेन कवर मिल रहा है और उसके अलावा अगर इसके बैक शॉक्स की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको बैक पर स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स मिल रहे हैं। इस बाइक का जो बैक टायर है वो 90/90 का बैक टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 18 इंच के अलॉयरिम्स मिल जाएंगे और बैक पर इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक इंस्टॉल्ड है। दोनों बाइक्स की ड्रम ब्रेक्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी बनाई गई हैं। सो गाइस स्पेसिफिकेशंस की तो बात हो गई। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कंफर्ट लेवल की YBR की। तो YBR का जो कंफर्ट लेवल है उसमें 3 चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें पहला शॉक्स है, दूसरा इंजन है, तीसरा सीट है। शॉक्स की अगर हम बात करें, शॉक्स इस बाइक के अंदर बहुत अच्छे दिए गए हैं YBR में। YBR के अंदर फ्रंट पे शॉक्स और बैक पे शॉक्स दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और काफ़ी अच्छे शॉक्स दिए गए हैं जो झटके को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन के अंदर और हेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, जिसका फ़ायदा यह है कि आपको वाइब्रेशंस बहुत ही कम मिलेंगी। 70 से पहले आपको ना होने के बराबर इसके अंदर वाइब्रेशंस मिलेंगी। और थर्ड चीज़ है सीट। इस बाइक की जो सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है। तो तीनों चीज़ों के हिसाब से इस बाइक को मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। कंफर्ट लेवल में ये बाइक 100% है। इसी के साथ अगर हम दूसरी तरफ CB की बात कर लें तो Honda CB 150F के अंदर भी यही 3 चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें आपके पास सीट है, इंजन है और उसके अलावा शॉक्स हैं। शॉक्स इस बाइक के भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। इंजन में इस बाइक के अंदर भी बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है और इसकी जो सीट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो Honda CB 150F और YBR दोनों कंफर्ट लेवल में 19-20 का ही फ़र्क होगा बस। बाकी दोनों में वाइब्रेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 70 से पहले अगर आप दोनों को चलाएंगे तो आपको ना होने के बराबर वाइब्रेशंस मिलेंगी दोनों के अंदर। तो कंफर्ट लेवल की तो बात हो गई, इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा CB को भी। इसके बाद पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली Honda CB 150F की जो पेंट और बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है YBR से, क्योंकि Honda CB 150F जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान का बना हुआ नहीं है। ये बाहर से असेंबल पाकिस्तान में होता है, इसके जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं। लेकिन YBR जो है इसके पार्ट्स अब पाकिस्तान में बनने लग गए हैं। इसी वजह से YBR की जो क्वालिटी है जो पहले थी 2015 मॉडल की और 16 मॉडल की थी वो अब नहीं रही और 2017-18 के बाद इसके पार्ट्स पाकिस्तान में बनने लग गए। तो इसी वजह से ये बाइक अब पाकिस्तान में बनता है और पाकिस्तान की क्वालिटी का आपको पता है सारों को। लेकिन जो बाहर की क्वालिटी होती है, जो इम्पोर्टेड क्वालिटी होती है वो फिर ज़बरदस्त होती है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज और पेंट क्वालिटी वाइज CB जो है वो ज़्यादा बेहतर है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो मेरे ख्याल में टायर्स YBR के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। YBR का फ्रंट टायर और बैक टायर दोनों टायर्स YBR के अंदर बहुत ज़बरदस्त बनाए गए हैं। जबकि अगर हम CB की बात करें तो CB का पिछला टायर तो ठीक है, लेकिन जो फ्रंट टायर है उसकी ग्रिप बिल्कुल फारिग है और इसके साथ ब्रेकिंग जो है वो फिर CB के अंदर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक दी गई है। तो CB के अंदर अक्सर ये मसला होता है कि बाइक जो है वो स्केट कर जाता है, क्योंकि टायर उसका अच्छा नहीं है फ्रंट वाला। इसी वजह से बाइक स्केट कर जाता है और फिर आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो
सीबी के अंदर फ्रंट टायर का इशू है, बैक टायर इसका ठीक है, जबकि वाईबीआर के जो टायर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उस हिसाब से उसकी ब्रेकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो पॉइंट लेकर गया है वो वाईबीआर पॉइंट लेकर गया है टायर्स एंड ब्रेक्स के अंदर। अगर हम रोड ग्रिप की बात करें तो रोड ग्रिप में जो वाईबीआर है वो ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। वाईबीआर की रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा बेहतर है सीबी से। गियर बॉक्स की अगर बात करें तो वाईबीआर का गियर बॉक्स ज़्यादा स्मूथ आपको मिलेगा बनिस्बत सीबी के। वाईबीआर का गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, गियर्स आसानी से लग भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। अगर सीट कंफर्ट और सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीटिंग पोस्चर ये आप खुद ही डिसाइड करें, क्योंकि मैंने दोनों बाइक्स चलाए हुए हैं और मेरे ख्याल में दोनों का सीटिंग पोस्चर अपनी जगह बहुत अच्छा है। और सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट मेरे ख्याल में ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिल रही है यामाहा वाईबीआर की। अगर सीबी की सीट की बात करें तो होंडा सीबी की जो सीट है वो भी कंफर्टेबल है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी वाईबीआर की है। इसके बाद अगर सीटिंग पोस्चर की बात करें तो वो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको किसका सीटिंग पोस्चर ज़्यादा बेहतर लगता है। मेरे ख्याल में दोनों का अपनी अपनी जगह बहुत बेहतर है। अब आते हैं पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट की तरफ। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको ज़्यादा बेहतर वाईबीआर की मिलेगी और पार्ट्स की कॉस्ट भी आपको सस्ती वाईबीआर की मिलेगी। होंडा सीबी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तान में असेंबल होता है, इसके पार्ट्स बाहर से आते हैं, तो पार्ट्स इसके इंपोर्टेड हैं, इसी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं इसके पार्ट्स सीबी के, जबकि वाईबीआर के इतने महंगे नहीं हैं पार्ट्स। और अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्योंकि जो वाईबीआर के पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बन रहे हैं, इसी वजह से उनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर है सीबी से। सीबी के पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो इसी वजह से कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन वाईबीआर के पार्ट्स अक्सर अवेलेबल होते हैं। अब अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक दोनों बाइक्स को आराम से देख लेगा, दोनों बाइक्स के अलग अलग मैकेनिक्स अवेलेबल हैं। होंडा के भी सर्टिफाइड मैकेनिक्स हैं, यामाहा के भी हैं, आप किसी के पास चले जाएँ। अब अगर रोड अट्रैक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल में सीबी की जो रोड अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है वाईबीआर से, क्योंकि सीबी की जो लुक है वो काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। अब लास्ट में आते हैं प्राइस की तरफ। तो होंडा CB 150F की सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो होंडा CB 150F की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,73,500 रुपये। और जो अभी आपने बाइक देखा है वीडियो के अंदर, ये इसका स्पेशल एडिशन है, और जो स्पेशल एडिशन है उसकी प्राइस है 2,77,500 रुपये। अब आते हैं वाईबीआर की प्राइस की तरफ। तो वाईबीआर की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 2,11,000 रुपये। सो गाइस, प्राइस डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो दोनों बाइक्स के अंदर डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, एक है 150cc, एक है 125cc। अगर आप कंफर्टेबल कोई बाइक लेना चाहते हैं तो वो तो दोनों बाइक्स हैं, आप दोनों में से कोई भी बाई कर सकते हैं। अगर आप स्पीड चाहते हैं तो स्पीड वाइज आपको थोड़ा सा बेहतर माइनर डिफरेंस मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। माइनर डिफरेंस सीबी के अंदर है, सीबी आपको थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मिलेगा वाईबीआर से, क्योंकि वो 150cc है, पिकअप वाईबीआर से उसकी ज़्यादा है। लेकिन बात जब टॉप स्पीड की आती है तो टॉप स्पीड में दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन पिकअप ज़्यादा है तो ये एडवांटेज है सीबी के पास। तो स्पीड वाइज फिर आप सीबी लें। अगर आपको क्वालिटी का डिफरेंस चाहिए तो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेहतर मिल रही है सीबी की, तो आप फिर सीबी बाय कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।